नमस्कार। इस वीडियो में हम जानेंगे मैंगो में लगने वाले प्रमुख पेस्ट के बारे में एवं ये किस तरह से ये पेस्ट आक्रमणकारी होती है मैंगो में एवं किस तरह से हम इसका प्रबंधन करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे, उसके बारे में चलिए जानेंगे। तो मैंगो में मेजर पेस्ट में है मैंगो होपर्स, स्टीम बोरर, फ्रूट फ्लाई, मैंगो नट वीविन, मैंगो मिलीबग, बार ईटिंग कैटरपिलर, फ्लावर गोलमिज, मैंगो लीफ वेबर, सूट बोरर, लीफ कैटरपिलर एवं फ्लावर वेबर। तो हम इस वीडियो में फ्रूट फ्लाई एवं मैंगो होपर के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं फ्रूट फ्लाई के बारे में। तो फ्रूट फ्लाई का साइंटिफिक नेम बैक्टोसेरा डोर्सालिस है। इसकी ऑर्डर डिप्टेरा एवं फैमिली टेफ्रिटिडी है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन भारत, पाकिस्तान, साउथ ईस्ट एशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, हवाई आइलैंड एवं ताइवान में है। अब इसका होस्टेंस क्या क्या है? तो ये एक पॉलीफेगस पेस्ट, ये मैंगो के अलावा अमरूद में, गुआवा में, फिर पीच में, एप्रिकॉट, चेरी, पियर, बेर, साइट्रस, बनाना, पपाया, एवोकाडो, पैशन फ्रूट, कॉफ़ी, मेलन्स एवं जैक फ्रूट एवं स्ट्रॉबेरी में भी इसका आक्रमण देखा गया है। चलिए अब इसके बायोनोमिक्स के बारे में जानें कि इसका लाइफ साइकिल क्या है। तो चलिए जानते हैं। तो इसका जो एडल्ट है, एडल्ट फ्लाई ब्राउन कलर की होती है और डार्क ब्राउन कलर की होती है। इसका जो विंग होता है वो हाइलिंग विंग्स होता है और येलो लेग्स होते हैं इसमें। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह ये ब्राउन कलर की है। तो अब चलिए जानते हैं कि ये किस तरह एग लेइंग करती है। तो ये 200 अप टू 200 एग्स ले करती 1 मंथ में, और क्लस्टर में एग ले करती है 2 से 15। कहाँ ले एग ले करती है? जो राइपनिंग फ्रूट होता है उसके स्किन के जस्ट बीनीथ में, उसके ठीक नीचे में एग ले करती है। और जो एक पीरियड 22 से 23 दिन का होता है और मेगोट क्या करता है, पल्प पे फीड करता है और फुल ग्रो हो जाता है 7 दिन में। और इस तरह से प्यूपेशन होता है। कहाँ होता है? तो उसके बाद प्यूपेशन 3 से 7 इंच नीचे सॉइल के ठीक बिलो में होता है, मतलब इसका प्यूपेशन सॉइल में होता है। अब हम पिक्चर में देख सकते हैं कि फ्रूट फ्लाई का लाइफ साइकिल किस तरह कंप्लीट होता है। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं एडल्ट एग ले किया है पल्प पे, फिर एक लार्वा, फिर लार्वा प्यूपा, फिर प्यूपा एडल्ट। देखिए आप प्यूपेशन ग्राउंड में हो रहा है। अब इसका डैमेजिंग सिम्टम क्या है? तो मैंने कहा कि ये पल्प पे ठीक राइपनिंग फ्रूट पे एग ले करती है। तो क्या करती है ये, उसका जो मेगोट होता है, उसका जो लार्वा होता है, वो पल्प को कन्वर्ट कर देता है बेड स्मेलिंग और डिस्कलर्ड सेमी लिक्विड मास में, जो कि ह्यूमन कंजप्शन के लिए अनफिट होता है। हम लोग ये खाने लायक नहीं रहती है। अब हम लोग क्या करता है कि जो इन्फेस्टेशन के कारण क्या होता है कि फ्रूट ड्रॉप होता है, और जो इन्फेस्टेशन के कारण जो फ्रूट होता है उसमें ऊज, लिक्विड ऊज कम बाहर आते हैं जब हम लोग प्रेस करते हैं फ्रूट को। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि लिक्विड ऊज किस तरह बाहर आ रही है, और आप देख सकते हैं किस तरह पल्प को बेड स्मेलिंग डिस्कलर्ड सब्सटेंस सेमी लिक्विड मास में यहाँ कन्वर्ट किया, और पल्प जो मैंगो फ्रूट को मतलब ये डैमेज की हुई है। तो इस तरह से फ्रूट फ्लाई डैमेज करती है मैंगो में। अब चलिए हम देखते हैं कि इसका प्रबंधन किस तरह करें, इसका मैनेजमेंट किस तरह करें। तो इसका मैनेजमेंट हम किस तरह करेंगे? तो जो भी इंटर स्पेसेस रहती है मैंगो ट्री के बीच में, हम लोग चूँकि इसका प्यूपेशन कहाँ हो रहा है, सॉइल में हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सॉइल को हम लोग प्लाविंग करेंगे। प्लाविंग करने से क्या होगा कि प्यूपा एक्सपोज हो जाएगी और वो किल हो जाएगी। अब उसके बाद जो भी इन्फेस्टेड और फॉलन फ्रूट होंगे हम लोग उसको केयरफुली डिस्पोज कर देंगे। उसके बाद हम लोग बेट स्प्रे मेलेथियोन का बनाएंगे और जेगेरी का, दोनों को मिक्स करके हम लोग बेट स्प्रे बनाएंगे और उसका स्प्रे करेंगे राइपनिंग से पहले, फ्रूट राइपनिंग से ठीक पहले, क्योंकि राइपनिंग के टाइम ही आक्रमण होता है। अब मेल एनहिलेशन टेक्निक यूज़ करेंगे। हम लोग मेल को डिस्ट्रॉय करेंगे, जो मेल फ्रूट फ्लाई रहेगी उसको। तो इसके लिए हम लोग फ्लाई ट्रैप यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करके? तो मिथाइल यूजिनोल का यूज़ करके हम लोग फ्लाई ट्रैप बनाएंगे। मिथाइल यूजिनोल हम लोग 1 ml प्रति लीटर ऑफ वाटर में लेंगे, प्लस उसके बाद हम लोग 1 ml मेलेथियोन डालेंगे उसमें, और इस तरह हम लोग सॉल्यूशन बना लेंगे। और हम लोग जो भी मिक्सचर बनाएंगे उसको 10 ml लेंगे, और हम लोग पर ट्रैप, और उसके बाद उसको 1 हेक्टेयर में हम लोग 25 डिफरेंट प्लेसेस में ट्रैप प्लेस करेंगे। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं किस तरह ट्रैप बना हुआ है। इस तरह का हम लोग ट्रैप बनाएंगे, और हम लोग उसको सुबह 6 से 8 बजे के बीच हम लोग रखेंगे, मतलब 1 हेक्टेयर में, और कलेक्ट कर लेंगे जो भी एडल्ट फ्लाइज रहेंगी। अब इस तरह से हम लोग फ्रूट फ्लाई के बारे में जाने, उसके बायोनोमिक्स के बारे में जाने, एवं उसका डैमेजिंग सिम्टम क्या है उसके बारे में जाने, और एवं उसके प्रबंधन के बारे में जाने। तो अब चलिए जानते हैं मैंगो होपर के बारे में। तो चलिए, तो जो मैंगो होपर होता है
उसका साइंटिफिक नेम है इडियोस्कोपस निवियोपार्सस एवं इडियोस्कोपस क्लियोपेलेसिस और एमिट्रोडस एटकिंसोनी। ये 3 तरह की मैंगो होपर लगती हैं। 3 तरह की मैंगो होपर लगती हैं मैंगो पे। इसका ऑर्डर हेमिप्टेरा है, फैमिली किकाडेलिडी है। तो चलिए अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है, तो इंडिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ताइवान, वियतनाम, श्रीलंका, बर्मा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया। और ये जो फ्लावरिंग स्टेज में ये प्रिवेलेंट मेजर पेस्ट है और ये डिवास्टेटिंग फॉर्म में आती है ओल्ड मैंगो ग्रोइंग एरियाज में। इसका होस्टेंस क्या है, मैंगो। तो चलिए इसका बायोनोमिक्स क्या है उसके बारे में जानते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं मैंगो होपर किस तरह दिखती है। तो आप देख सकते हैं मैंगो होपर किस तरह दिखती है। तो अब चलिए जानते हैं कि इसके बायोनोमिक्स के बारे में। तो ये जो एग्स होती है वो ले करती है, सिंगली ले करती है। कहाँ ले करती है, तो टिश्यूज ऑफ यंग लीव्स पे ले करती है, सूट्स पे ले करती है, फ्लावर स्टॉक पे ले करती है और अनओपन फ्लावर पे ले करती है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 4 से 7 दिन का होता है। निम्पल पीरियड 8 से 13 दिन का होता है, जो कि 5 इंस्टार में कंप्लीट करती है। उसके बाद लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है 2 से 3 वीक में। अब ये आप पिक्चर में देख सकते हैं कि लाइफ साइकिल किस तरह कंप्लीट होता है। एडल्ट एग ले किया, एग के बाद निम्फ और फिर ये मैच्योर निम्फ हो जाती है और फिर से वो एडल्ट हो जाती है। आप पिक्चर में यहाँ देख सकते हैं एग लेइंग फिर निम्फ में। अब हम जानेंगे कि इसका डैमेजिंग सिम्टम क्या है। तो चलिए, तो जो भी निम्फ और एडल्ट दोनों ही सक सेप करता है टेंडर सूट पे और इन्फ्लोरेसेंस पे, जिससे क्या होता है कि विदरिंग होता है और शेडिंग ऑफ फ्लावर्स हो जाता है। फ्लावर झड़ने लगता है और मुरझाने लगता है। अब जो क्या होता है कि विल्टिंग एंड ड्राइंग ऑफ सूट्स एंड लीव्स, ड्राइंग हो जाता है सूट्स और लीव्स का और विल्टिंग भी होता है। और जो फ्लावर स्टॉक होता है और लीव्स होता है जो भी इन्फेस्टेड ट्रीज में, वो स्टिकी हो जाता है। कैसे हो जाता है, क्योंकि जो कि ये हेमिप्टेरा ऑर्डर की है, तो हेमिप्टेरा ऑर्डर होने के कारण ये हनी ड्यू सेक्रेशन करती है। हनी ड्यू सेक्रेशन से क्या होता है कि ब्लैक सूटी मोल्ड का फॉर्मेशन होता है फोलिएज और अदर पार्ट्स में। इस तरह से ये डैमेज करती है। आप पिक्चर में देख सकते हैं किस तरह ये डैमेज कर रही है मैंगो प्लांट पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ सूटी मोल्ड का ब्लैक फॉर्मेशन हुआ है। ये हुई आपका मैंगो होपर। अब जो होपर कहाँ शेल्टर लेता है, तो क्रैक्स और क्रेविसेस जो भी बार्क में प्रेजेंट रहता है तब वहाँ वह शेल्टर लेती है जब नन फ्लावरिंग सीजन होता है, क्योंकि ये फ्लावरिंग सीजन में बहुत ही इन्फेस्टेशन होता है। तो अब नन फ्लावरिंग सीजन में रहती कहाँ, ये रुकती है। तो जो शेल्टर है कहाँ लेती है, तो क्रैक्स और क्रेविसेस में रहती है जो भी बाग्स का। अब इसका मैनेजमेंट किस तरह से करते हैं, तो चलिए जानते हैं। तो इसका मैनेजमेंट हम करेंगे किस तरह से, तो क्लोज प्लांटिंग को रोकेंगे, मतलब हम लोग अवॉइड को क्लोज प्लांटिंग। फिर हम लोग क्लीन रखेंगे ऑर्चर्ड, जो भी रहेगा मैंगो ऑर्चर्ड वो केप्ट क्लीन बाय प्लोविंग एंड रिमूवल वीड्स रिमूव करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रूनिंग करेंगे। जो भी डेंस कैनोपी रहेगा उसका प्रूनिंग करेंगे और हम लोग एरेशन फैसिलेट करेंगे और जिससे सनलाइट फैसिलेट होगी। अवॉइड एक्सेस यूज ऑफ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज, हम लोग नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज का एक्सेस यूज़ नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, स्प्रे कर सकते हैं केमिकल इंसेक्टिसाइड का, जैसे हम लोग क्या मोनोक्रोटोफॉस। फिर हम लोग उपयोग कर सकते हैं इमिडाक्लोप्रिड। उसके अलावा हम लोग बोटेनिकल इंसेक्टिसाइड में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, तो हम लोग यूज़ करेंगे नीम ऑयल यूज़ करेंगे 5 ml पर लीटर ऑफ वाटर और हम लोग उसका स्प्रे करेंगे। हम लोग 3% नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे या फिर नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट पाउडर का 5% स्प्रे करेंगे। इस तरह से हम लोगों ने जाना मैंगो फ्रूट फ्लाई के बारे में एवं मैंगो होपर के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे मैंगो के नेक्स्ट नए मेजर पेस्ट के बारे में। धन्यवाद।